मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित दोना पत्तल फैक्ट्री से बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए 13 वर्षीय किशोर की आखिरकार अपने परिवार से मुलाकात हो गई। करीब 1.5 वर्ष पहले लापता हुए बेटे को सामने देखकर पिता मोहम्मद असलम भावुक हो गए। पिता और पुत्र एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों की आंखें भी नम हो गई। दरअसल 22 जून को मांडी गांव स्थित दोना पत्तल फैक्ट्री पर पुलिस, श्रम विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 12 बंधुआ मजदूरों के साथ एक 13 वर्षीय किशोर को भी मुक्त कराया था। नाबालिग होने के कारण उसे बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया था। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रीना पवार ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर किशोर के परिजनों का कोई पता नहीं चल सका था। उसके बाद उसे मेरठ स्थित संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। बाद में पुलिस और प्रशासन के प्रयासों से उसके परिजनों का पता लगाया गया और उन्हें मुजफ्फरनगर बुलाया गया। रविवार को महावीर चौक स्थित बाल कल्याण समिति कार्यालय में किशोर की उसके परिवार से मुलाकात कराई गई। बरामद किशोर दिल्ली के नरेला क्षेत्र का है। हमें कल थाना तितावी द्वारा एक बच्चा प्रस्तुत कराया गया बाल कल्याण समिति कार्यालय में। बच्चा नाबालिग था, तो बच्चे के परिजनों का पता नहीं चल पा रहा था, तो इसलिए बच्चे को हमने शेल्टर होम मेरठ के लिए रेफर कर दिया। वहां जाने के बाद पुलिस को पता चला कि बच्चे के परिजन मिल गए हैं, तो पुलिस द्वारा आज बच्चे को बाल कल्याण समिति प्रस्तुत किया गया और बच्चे को उसके माता पिता के प्रस्तुत करा दिया गया। बच्चे से पूछताछ में क्या बताया? बच्चे ने अपनी काउंसलिंग में बताया गया है कि वह 1.5 साल पहले अपने चाचा के यहाँ आया हुआ था, वहीं से ही उसको यहाँ पर लाया गया। बच्चे से बाल मजदूरी कराई जा रही थी मांडी गांव में दोना पत्तल फैक्ट्री में। बच्चा बहुत ही पीड़ित अवस्था में है, उसके साथ मारपीट की गई है और समय पर उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा था। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? बस हमारी तरफ से तो इतनी कार्रवाई है कि बच्चे को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया और बाल कल्याण समिति उसका समय समय पर फॉलोअप कराएगी। जैसे ही उसने अपने पिता मोहम्मद असलम को देखा, वो दौड़कर उनसे लिपट गया। पिता भी अपने आंसू नहीं रोक सके और दोनों लंबे समय तक गले लगाकर रोते रहे। परिवार के अन्य सदस्य भी इस दौरान भावुक हो गए। मुलाकात के दौरान किशोर ने बताया कि उसे करीब 1.5 साल तक फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा गया। उसने आरोप लगाया कि उससे जबरन मजदूरी कराई जाती थी, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और खाने के नाम पर केवल सूखी रोटी दी जाती थी। बेटे की आपबीती सुनकर पिता की आंखें भर आईं। पिता मोहम्मद असलम ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष पहले उनका बेटा अपने चाचा की दुकान पर गया था, जहां से वह अचानक लापता हो गया। परिवार ने उसे हर जगह तलाशा, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने बताया कि जब मुजफ्फरनगर पुलिस का फोन आया और बेटे की जीवित मिलने की सूचना मिली, तो पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद पूरा परिवार तुरंत मुजफ्फरनगर पहुंचा और बेटे से मिलकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद असलम ने मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन और बाल कल्याण समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका परिवार इस सहयोग को जीवन भर नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि अब वह अपने बेटे को साथ लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? असलम जी। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरेला नई बस्ती बागनेर। नरेला नई बस्ती बागनेर, दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। जी। कब से गायब था? कब से कहाँ है ये? 1.5 साल से गायब था। बार-बार ढूंढा, अपने खेत में तलाश किया। ये काम करने के लिए गया था अपने चाचा के पास में, और वहाँ से काम करता हुआ फिर ये घर आ गया। घर से जाने के बाद में फिर 3-4 दिन काम किया, वहाँ से फिर ये लापता हो गया। तो क्या आपको पता नहीं था ये कहाँ है, कहाँ नहीं? ना इसका कोई नहीं पता लगा। पुलिस को नहीं दी आपने? तो पुलिस को चाचा ने कंप्लेंट की थी, हाँ। तो उन्हें फिर उसके मालूम लगा नहीं, इसका मालूम लगा फिर कहीं दूसरी जगह है। वहाँ पे किसी पड़ोसी ने बताया, फिर वहाँ ढूंढा, फिर दूसरी जगह, फिर और कहीं ढूंढा, फिर ये नहीं मिला। फिर इंक्वायरी करनी छोड़ दी। वहाँ तो देखी जाएगी जैसा भी होगा। फिर कभी जहाँ मर्जी वहाँ ढूंढा, अब इसका सुराग कहीं नहीं निकला। अच्छा, जैसे आप थक गए थे, हार गए थे जी, क्या मन में कुछ मन में तो रहा होगा कि बस मन में तो यही था, मेरे ऊपर बड़ा सुख शांति देगा, बड़ा ठीक आएगा, आएगा कभी ना कभी तो आएगा। अब कैसे पता लगा था आपको? अब ये फोन के जरिए पता लगा था। फोन के जरिए पता लगने के बाद में सारी वीडियो देखने के बाद में बल्कि चाचा ने वीडियो दिखाई थी, तुम्हारे फोन में वीडियो नहीं आई, अब तुम्हारे फोन में वीडियो नहीं आई, मका भी तो नहीं आई, अब वीडियो निकालो, और तब जाकर मालूम लगा। तब देखा तो मगा ये तो वीडियो आई है लड़के की, तब वहाँ से फिर हम निकले थे। कैसा लग रहा? बच्चा आपको मिल गया है, कैसा? हाँ, अब ठीक लग रहा है। बच्चा आपको मिला है। मुजफ्फरनगर पुलिस का किस तरह से आप धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या बताया बच्चे? बच्चे ने ठीक ठाक बताया, बस बहुत के घाट से निकला हुआ है। क्या बताया कि क्या किस तरह से क्या होता था वहाँ उसके साथ? वहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता था, ये मारपीट, रात दिन मार पिटाई में लगे रहते थे।
और क्या नाम ले काम भी करते थे और पीटते भी थे, खाना भी सूखी रोटी आटे का चोकर वोकर वगैरह खिला पिला के काम करते थे। अब खुश हैं आप? हाँ आप भी खुश है जी। आपका बेटा आपको मिल गया, खुश है? खुश है जी, खुश है जी। गौरतलब है कि 22 जून को तेतावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित दोना पत्तल फैक्ट्री पर हुई छापेमारी के दौरान 12 बंधुआ मजदूर और एक नाबालिग किशोर को मुक्त कराया गया था। जांच में मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार, जबरन मजदूरी और प्रताड़ना के आरोप सामने आए थे। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। पूरे प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी मजदूरों के शोषण, 3 मजदूरों की संदिग्ध मौत और अन्य आरोपों की विस्तृत जांच कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार की पुनर्वास योजना के तहत मुक्त कराए गए मजदूरों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।